प्रेगनेंसी सिम्टम्स तो हो रहे थे इन्हें, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम भी तुमको ही हो रहा है ना। अब थोड़ा ठीक हूँ। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मेरी डिलीवरी को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार कल ही तो मैं एडमिट हुई थी, कल ही तो बेबी हुआ था। और मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब दिन हो रहा है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं रात भर सो नहीं रही हूँ, लेकिन मैं उस फेस को एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही हूँ, कभी कभी बीच में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज है 4 सितंबर और इट्स बीन अ वीक से ज़्यादा ही हो गया है कि डिलीवरी हो गई है मेरी, मैं घर पे आ गई हूँ वापस। इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, जो 1 हफ़्ता था मेरा प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद का। सो निकल गया, ऐसे निकला है ये हफ्ता, मुझे पता ही नहीं चला मेरा बच्चा 1 हफ्ते का हो गया है। तो ये टाइम ना बहुत जल्दी जाता है, बहुत जल्दी। तो जितने भी बाकी के जो पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो सारे मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो मोमेंट है ना, इसको एंजॉय करो, क्योंकि ये वापस दोबारा नहीं आता। आपका बेबी फिर से इतना छोटा नहीं रहेगा, आपके लिए फीड पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो ये सारे मोमेंट्स ना आप इंजॉय करो। तो मैं हर मोमेंट की फ़ोटोज़ वीडियोज़ ऐसे कैप्चर कर रही हूँ। और ऐसे ब्लॉग बनाने का इतना टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरा दिन पूरी रात मेरी इसके साथ निकल जाती है। मुझे पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो रही है, दिन हो रही, रात हो रही, कुछ भी नहीं पता चलता है। सो बस अभी मदरहुड को एंजॉय कर रही हूँ। सो आज 4 सितंबर है, जैसे मैंने आपको बताया। और आज ना मेरे स्टिचेस जो हैं वो कट होंगे, तो मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। जाना तो सुबह था, बट अभी 11 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गया है। क्योंकि ये जो बदमाश बच्चा है ना, ये थोड़ा सा नखरे दिखा रहा था फीड लेने में। तो अब वही है कि आपको अब अपने हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये फ़ीड ले रहा था, मैंने सोचा इसको अच्छे से फ़ीड करा देती हूँ, फिर हॉस्पिटल निकलेंगे, वरना ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इसलिए इसको फ़ीड करा के अभी ये सो रहा है और फिर हम लोग जाएंगे। और कल है 5 सितंबर और कल 11 दिन हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 11 दिन में या फिर 21 दिन में जो है नामकरण हो जाता है। तो कल है नामकरण। तो घर में सुबह होगी पूजा और शाम को पापा ने घर पे रखवाई है पार्टी, डिनर वगैरह है, तो लोगों को इनवाइट किया है। सो आप लोग वो वाला व्लॉग भी देखिएगा ज़रूर। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल हॉस्पिटल और देती हूँ आपको आगे की अपडेट देती रहूँगी। ये देखो, पहले मैं अपने बैग में अपनी चीज़ें रखती थी, अब अपनी चीज़ों के साथ साथ मैंने बेबी की चीज़ें भी रखी हैं। तो इसमें बेबी का डाइपर रख लिया एक्स्ट्रा, और साथ में वाइप्स वगैरह भी रख ली है, अपने लिए पानी की बॉटल वगैरह रख ली है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डाइपर रखना ज़रूरी है साथ में, इन केस अगर बेबी ने पॉटी वॉटी कर दी तो। वैसे तो इसे लगा रखा है घर में, मैं अभी डाइपर इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे हम बाहर जा रहे हैं तब मैं डाइपर लगा रही हूँ उसके, घर में तो ऐसी लंगोटी पहन रही है अभी। सो कुछ ऐसा लग रहा हूँ मैं आफ्टर डिलीवरी। हल्का फुल्का सा टमी है अभी, वो चला जाएगा धीरे धीरे। और मेरे स्टिचेस में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कंटिन्यू पेन है मुझे, क्योंकि 3-4 दिन से मुझे इतनी ज़्यादा कफ़ हो रही है, इतनी ज़्यादा कफ़ हो रही है। मैंने कफ़ सिरप वगैरह भी ली है और जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो भी ले रही है, बट कोई असर नहीं है। अब ड्राई कफ़ जैसा होने लग गया और पूरा जोर जो है वो मेरे स्टिचेस पे जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी टमी में भी सूजन सी आ गई है। तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। अभी पता नहीं स्टिचेस कैसे होंगे कैसे नहीं, वो तो अब डॉक्टर देख के बताएंगे। बट फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है। कल पूरी रात में सो नहीं पाई थी, क्योंकि स्टिचेस में मुझे पेन हो रहा था। लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल गई थी, बेबी को BCG का इंजेक्शन लगना था, तो उस दिन मैंने अपना वेट किया था, तो मेरा वेट 60 kgs हो गया था। और जिस दिन मैंने डिलीवर किया था उस दिन 70 kgs था। तो 10 kgs एकदम से रिड्यूस हो गया है। अब देखते हैं वेट गेन होता है या लॉस होता है। सो लेट्स सी। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल हॉस्पिटल। आ जाओ। हमारा जो घर है वो 2nd फ्लोर पे है और वहाँ तक जाने के लिए 40 स्टेयर्स हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऊपर चढ़ते वक्त इतना दर्द महसूस नहीं हो रहा था जितना नीचे उतरते हो रहा था। मेरे पाँव लिटरली काँप रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही थी और पाँव ऐसे काँप रहे थे ना, तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी और स्टिचेस में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। पहले देखो ऐसे जाते थे हम, ऐसे रील बनाते हुए जाती थी ना, मस्त हो गए। अभी देखो मेरे हाथ में कौन है, एक नन्ना बेबी, छोटा बेबी। अब वो समय आ चुका है दोस्तों जब मैंने बालों पे तेल लगाया है, लेकिन मैं बाल धो नहीं पाई हूँ। ये नेल पेंट ना मैंने अपनी डिलीवरी होने से पहले लगाई थी, जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना और मैं घर से निकल रही थी, उससे पहले नेल पेंट लगा रही थी कि बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल नेल पेंट लगा के गई थी और इसको इतने मतलब 1 हफ्ते ज़्यादा हो गए मैंने रिमूव नहीं किया, वरना मैं नेल पेंट हटा के और नई लगाती रहती हूँ हमेशा। जब से मैं घर आया हूँ मुक्की मुझे टाइम ही नहीं दे रहा है। बकवास मत करो। अरे यार क्या हो गया, मैं अपना पढ़ाई कर रहा था। चुप रहो। जब से हम लोग घर वापस आए हैं ये बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। टाइम नहीं दे रहा मतलब लेता है।
याद रखना ये वाली बात, यही दूंगी तुम्हें वापस। यही तो दे दिया तूने वापस। चुप हो ये जाओ। तो नहीं लौटाया मैंने अभी, ले फिर। इतना आज अच्छे से इसको आई लव माय डैड वाला पहनाया है मैंने। नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, तभी तो मैं ले जा रहा हूँ। खुश हो रहा है साथ साथ में। ये वही शख्स है जिसे मैं बोला करती थी कि डिलीवरी के बाद तू बदल जाएगा, क्योंकि पहले कहता था मुझे बच्चों से इतना वो नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चों को बहुत मारता है ये इंसान। आप कभी अपने बच्चों के साथ मिले तो इस शख्स से दूर रखिएगा अपने बच्चे। लेकिन जब से इसका खुद का बच्चा पैदा हुआ है तब से इसकी नजर उससे हटती ही नहीं है भाई। बिल्कुल बदल गया है, बच्चों के प्रति इसका बिहेवियर जो है बिल्कुल चेंज हो गया। और मैं इसे कहती थी कि जब तुम्हारा खुद का बच्चा होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चे कितने ज़्यादा प्यारे होते हैं। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ बच्चों को, चाहे वो किसी का भी हो। बच्चा होना चाहिए, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ अपोजिट था, मैं बच्चों को देख के प्यार करती थी, मुक्की बच्चों को देख के उन्हें मारता था। क्यों बदनाम कर रहे हो ये मोहल्ले में? बदनामी सबको पता है, और सब यही कहते थे कि जब अपना हो जाएगा ना तब पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले तो ऐसी टमी में लेके जाता था मैं इसको, अभी ऐसे ही लेके जा रहा हूँ। कल होगा नामकरण, तो नामकरण के लिए हमने नाम तो पहले से ही सोचा हुआ था। नाम क्या सोचा है तुमने बच्चे का? मेरा तो किंग है। मुकीन इसको देखते ही कह देता, देखा मुझे कितनी कफ हो रही है। जब देखा था हॉस्पिटल में तो उसको कह देता ये मेरा किंग है, तो मैं इसे किंग कहूँगा। तो मैंने कहा किंग तो पापा होते हैं, जो बेबी होता है वो तो प्रिंस होता है ना। कह रहा नहीं ये मेरा किंग है। तो मुक्की ने अपना नाम दे दिया मैं किंग मेकर और ये किंग। और बाकी नानी इसका नाम कृष्णा रख दिया है, और जो ऑफिशियल वैसल वाला नाम होने वाला है वो तो हमने रख दिया है। तो वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा जिसमें नामकरण होगा, तो उसमें देखना कि हमने इसका नाम क्या रखा है। अभी वही है, तैयारी करनी है नामकरण की, ये लो वो लो। और पता है क्या, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी, क्योंकि इतना ज़्यादा आलस आ रहा है। आलस भी क्या, नींद पूरी नहीं हो रही है ना, एक तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है ऐसे अंदर से। अभी तुम्हें आ रहा है नामकरण के लिए एक्साइटमेंट? वो मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट कम है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा कब आ रहा है कब जा रहा है टाइम। मैंने बताया ना, प्रेगनेंसी सिम्टम्स तो हो रहे थे इन्हें, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम भी तुमको ही हो रहा है ना। टाइम आ रहा है, टाइम जा रहा है, पूरा दिन गायब रहता है ये घर से लड़का। मैं थोड़ा अभी GST का पढ़ रहा हूँ। तो इससे पहले मैं 1 तारीख को आई थी और मैंने अपनी ड्रेसिंग करवाई थी, और आज 4 तारीख को जो है वो मेरा वेट देख लीजिए, अब 59 kgs हो गया है। और जो मेरा CBC टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मुझे मिल गई है साथ के साथ। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं वापस हॉस्पिटल से, और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बेबी को हिचकियाँ आ रही हैं अभी। और यहाँ पे ना मैंने सामने रख दिया है सारा सामान, इसके वाइप्स, इसके लंगोट, इसके जो भी पजामे वगैरह पहनेगा, ताकि मुझे उठ के ना जाना पड़े। यहाँ पे इस सिराने में मैं रख देती हूँ ताकि यहीं से पिक करूँ और करती रहूँ। अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत तेज़ नींद आ रही है, और सर में इतना दर्द हो रहा है मेरे। पूरा टाइम लग गया हॉस्पिटल में, स्टिचेस कट गए मेरे, और पेन हुआ मुझे, अभी भी पेन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टमी में स्वेलिंग सी नहीं हो जाती, उस टाइप का कुछ लग रहा है। तो फिर कफ़ का भी बताया मैंने डॉक्टर को, तो एंटीबायोटिक्स दिए, कफ़ सिरप दिया है मुझे, और आयरन कैल्शियम वगैरह तो वो चल ही रही है। जब मैं डिस्चार्ज हुई थी तब उन लोगों ने दी थी मुझे, तो वही सब चल रही है अभी। तो अभी मैं फ़िलहाल सोती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ शाम को। सो फ्रेंड्स, शाम के बजे 7:30 और मेरे इस वक्त अपना मुझे लगी थी भूख, तो सोचा था पूरा दिन शूट करूँगी, बट आने के बाद मैं सो गई थोड़ी देर, उसे मैंने उठ गया था, फिर सो नहीं पाई। अब ऐसा हो रहा है नींद बहुत तेज़ आ रही है, पर नींद नहीं आ रही है। सोने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत तेज़ आ रही है। बहुत थकान सी महसूस हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो कुछ ऐसा चल रहा है। तो सुबह जब हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था, और फिर वहाँ पे मेरे स्टिचेस जो है वो कट हुए। मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे स्वेलिंग जैसा फील हो रहा है मेरे टमी में, और काफ़ी ज़्यादा पेन भी है, क्योंकि कफ मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो स्टिचेस है उसमें प्रेशर पड़ रहा है। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपको कफ अभी तक है तो हम लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा। तो एक CBC टेस्ट मेरा करवाया, जिसके लिए मुझे 3 इंजेक्शन लगे। मतलब किसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, जैसे 3 इंजेक्शन लगेंगे एक टेस्ट के लिए। मेरे लेफ्ट हैंड में उन्होंने ट्राई किया तो शायद वहाँ पे वेन नहीं मिली, ब्लड आया ही नहीं। 2 बार किया, उसके बाद फिर राइट हैंड में किया, फिर जाके ब्लड आया। और टेस्ट में जो रिपोर्ट आई है वो मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई है।
हीमोग्लोबिन 12.5 था, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स में नॉर्मल है, पता नहीं किस वजह से आपको ये हो रहा है। तो फिर आज भी मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी है, कफ सिरप दी है, एलर्जी की दवाई दी है। तो अब देखती हूँ कि इससे ठीक होता है कि नहीं। मतलब 3 हफ्ते हो गए हैं। 1 हफ्ता पहले डिलीवरी से पहले मुझे हो रहा था, उसके बाद जैसे ही मुझे ग्लूकोज चढ़ा था पेन के इंजेक्शन के साथ, तब से मुझे कफ की प्रॉब्लम होने लगी थी। पूरे टाइम जब भी मैं हॉस्पिटल में थी 3 दिन मुझे पूरे एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लग रहे थे, पेन के इंजेक्शन लग रहे थे। मैं इंजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरती थी, लेकिन इतना ज़्यादा पेन होता था ना एंटीबायोटिक के इंजेक्शन से, रूह काँप जाती मेरी इंजेक्शन देख के। आज भी जब वो मुझे लगा रहे थे तो मैं सोचा था मैं डरूँगी नहीं, बट दर्द मुझे फील हो रहा था और वो चीज़ मुझे दोबारा से रिकॉल होने लगती थी जब एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगते थे। लास्ट डे भी जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो वो इतनी ज़ोर से लगा था मुझे एंटीबायोटिक का इंजेक्शन की मैं बहुत तेज़ चीखी थी उससे। तो मुझे लग रहा है मुझे फोबिया हो रहा है इंजेक्शन से। इतने इंजेक्शन 3 दिन में लग गए थे, इतना कोई प्रेगनेंसी में नहीं लगा था मुझे। तो बस ये देखो, अब मेरा नटखच्चा बेबी उठने वाला है, तो इसको फीड कराने का टाइम हो जाएगा। बस पूरे दिन यही चलता रहता है हम लोगों का, टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सो आज की ब्लॉग पे इतना ही। मैं सोचा शूट करूँगी, लेकिन घर आने के बाद फिर अप्रॉक्स 3 बज गए थे हम लोग को। घर आने के बाद फिर बेबी को फीड करवाया, खुद खाना खाया था, फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर से बेबी उठ गया था, फिर उसे फीड कराया दोबारा। अभी ज़िंदगी में बस यही चल रहा है, खुद खाना खाओ, बेबी को खिलाओ, खुद खाओ, बेबी को खिलाओ। तो बस यही सब चल रहा है। और कल फंक्शन है घर में। शरीर ही जब साथ नहीं दे रहा ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। शक्ल की हालत देख लो आपने। साड़ी लेके आई थी मैं ट्राई करनी थी, वो भी नहीं की, करने का मन भी नहीं कर रहा है। कल सुबह पूछा है और फिर रात में डिनर है, बता दिया शायद मैंने। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, एक्साइटमेंट हो नहीं रही है, पर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, बेबी का नेम सेरेमनी है, तो बाद में मेमोरीज रहेगी, याद का रहेगा, कुछ याद रहेगा कि हाँ भाई उस दिन ऐसा किया था, ऐसा किया था। बट अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि अभी बॉडी ही साथ नहीं दे रही है। तो और जब स्टिचेस कटे ना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, अभी भी पेन हो रहा है, मतलब बता नहीं सकती मैं। आज मैंने अपने स्टिचेस देखे, उसके बाद घर आके भी देखा। मैं हमेशा शीशे के खड़े होकर यही बोलती थी मुझे अपनी बॉडी में कट नहीं चाहिए, मुझे अपनी बॉडी में कट नहीं चाहिए, मुझे सी सेक्शन नहीं करवाना है। बट वही ना, जो यहाँ लिखा है ना वो हो गई, उसको कोई नहीं डाल सकता। मेरा देख लो, मतलब लास्ट तक भी सारी रिपोर्ट, सारे अल्ट्रासाउंड, सब कुछ नॉर्मल था। हेल्थ इश्यूज थे, बट प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मेरा सी सेक्शन। बट कोई बात नहीं, ये जो स्कार है ये शायद अच्छा वाला स्कार है मेरे लिए, मुझे याद रहेगा ये हमेशा। कुछ वो कहते हैं ना, कुछ साल अच्छे होते हैं, तो वही है, वही समझ लो ये स्कार मेरे लिए अच्छा होगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आप लोगों से कल की ब्लॉग में भी कल शूट करने का सोचूंगी। सोचूंगी मतलब सोचा तो है, बट देखती हूँ कि कुछ निकलेगा वीडियो से कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ क्लिप्स ले लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो होगा नामकरण का। तो बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।